वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लियर है? वहाँ पर हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन देन फीमेल सेक्स ऑर्गन ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? फिर से प्रोड्यूस करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा? देखिए, रिप्रोडक्शन भी दो टाइप से होता है। पहला होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? इसको अलैंगिक जनन बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, असेक्सुअल का मतलब क्या है? असेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा? इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? लैंगिक जनन बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो असेक्सुअल है, असेक्सुअल में क्या होगा? नो गैमेट फॉर्मेशन। मतलब कि कोई भी यहाँ पर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना नो गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर? कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अगर गैमेट ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन उसका कहां से हो पाएगा? तो असेक्सुअल का मतलब ये यही होता है कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और ना वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अमीबा है। अमीबा में क्या होता है? ये मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? ये बाइनरी फिजन होगा। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एमाइटोटिक डिवीजन की तरह होता है, असूत्री विभाजन की तरह होता है, जिसमें क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली ये दो पार्ट में ये डिवाइड कर जाता है। क्या करेगा? ये दो पार्ट में ये डिवाइड करता है। ठीक है, मदर सेल से ये डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? एज इट इज सेम टू सेम होता है। क्या होता है? ये एज इट इज मदर सेल और ये डॉटर सेल दोनों क्या होगा? एज इट इज एक दूसरे का सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन या गैमेट फॉर्मेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता है। इसके नाम से असेक्सुअल में जो असेक्सुअल से जो चाइल्ड प्रोड्यूस जो होता है यहाँ पर, वो क्या होगा? एज इट इज मदर सेल और क्या होता है? ये एकदम समान होता है इसको। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको क्लोन बोला जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और उन गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन भी होगा। क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन भी होगा, मतलब निषेचन भी होगा और गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्लियर? क्या होगा? इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गैमेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। तो युग्मक का निर्माण होगा यहाँ पर। ठीक है, अब युग्मक भी कैसा? देखिए, गैमेट भी दो टाइप से होगा। पहला क्या होगा? मेल गैमेट होगा। पहला क्या होगा? मेल गैमेट होगा। ये पहला क्या होगा? मेल गैमेट। और दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा। मेल मेलर गैमेट होता है, फीमेल मेलर गैमेट होता है। तो देखिए, मेल मेलर गैमेट होगा और फीमेल भी क्या होगा? अलग होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको फीमेल गैमेट। ये लीजिए, देखिए, ये जो मेल गैमेट है, ये जो मेल गैमेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म है। हमारे में क्या है? मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? इसको ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अब देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। क्लियर है? और ये किसके अंदर में होता है? ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये ओवरी में होता है। किसके अंदर में होता है? ये ओवरी में होता है। क्लियर है इतना? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टेस्टिस के बारे में, फिर ओवरी के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला क्या होगा? प्राइमरी, और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। पहला क्या होगा? प्राइमरी, दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है?
मतलब कि जो गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है, जहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। और जो उसको मैच्योरेशन देगा, ठीक है, जो कि उसको वृद्धि करने के लिए, जो उसको ग्रो करने के लिए उस गैमेट को हेल्प करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। क्लियर है? तो मेल के केस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि जहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो कहां गैमेट का फॉर्मेशन होता है? टेस्टिस के अंदर में होता है। कहां होता है? टेस्टिस के अंदर में होता है। तो मेल के केस में क्या होगा भाई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? टेस्टिस होगा। तो ये देखिए डायग्राम जो है, ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस जो है किसके अंदर में होगा? ये जो है स्क्रोटम के अंदर में होता है, वृषण कोश के अंदर में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम बोलते हैं। क्लियर है? ये वृषण कोश के अंदर में और शरीर के बाहर होता है, ठीक है। किसके बाहर होगा? शरीर के बाहर में ये प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है लगभग 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। क्लियर? लेस टेम्परेचर में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके नाम से क्या होता है? ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। इसका कंट्रोल इसका कौन करेगा भाई? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करता है। कौन करता है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करता है, ठीक है। अब ये कवर होता है किससे? एपिडिडाइमिस से। देखिए यहाँ पर क्या होगा? इस पर एपिडिडाइमिस होता है। इसके ऊपर में क्या होगा? ये एपिडिडाइमिस होता है। और ये एपिडिडाइमिस क्या करता है? ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। क्लियर? ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस के अंदर में क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन होगा? मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां होगा? टेस्टिस के अंदर में होगा। लेकिन इसका स्टोरेज और इसको मैच्योरेशन करने का काम किसका है भाई? एपिडिडाइमिस का है। एपिडिडाइमिस इसको स्टोर करके रखेगा और इसको ट्रांसफर कर देगा कहां? किसके माध्यम से भाई? ये देखिए, ये स्टोर करके रखेगा। अब इसको बाहर निकालने के लिए जो है, परिवहन करने के लिए ये वास डिफरेंस को दे देगा। किसको दे देगा? ये वास डिफरेंस को देगा। किसको देगा? वास डिफरेंस को देगा। तो हम लोग पुरुष नसबंदी करते हैं ना, तो इसी वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? इसको कट करके, इसको सर्जरी के माध्यम से इसको ऐसा कट करते हैं और इसको बांध दिया जाता है इसको, ठीक है, ताकि वहां से स्पर्म जो है बाहर ना जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वेसेक्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी बोला जाता है इसको। क्लियर है? अब देखिए, ये आगे जाके कहां खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। कहां खुलेगा? ये यूरिनरी ब्लैडर। मतलब कि इसी रास्ते से ये जो किडनी होता है, किडनी से क्या होगा? ये यूरेटर के माध्यम से यूरिन यहीं पर आएगा, स्पर्म भी यहीं पर आता है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि दोनों का दोनों जो है एक ही साथ में यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। दोनों जो है एक साथ कभी भी बाहर नहीं आएगा। इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ये नीचे में जो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड जैसे सेमिनल वेसिकल है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड करेगा। कौन करेगा? ठीक उसी के नीचे में, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करता है इसको, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, ठीक उसी के नीचे में क्या होगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा। ठीक उसी के नीचे में क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या काम करेगा? ये यूरिन के एसिड से स्पर्म की रक्षा करता है। ये क्या करेगा? यूरिन का जो एसिड होता है उससे स्पर्म नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? यूरिन स्पर्म की क्या करेगा? ये रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है? एल्केलाइन होता है। क्या होता है? एल्केलाइन होता है, ठीक है। और यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। यूरिन क्या होगा? एसिडिक होगा। तो स्पर्म हमारा जो है नष्ट हो सकता है। इसके नाम से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसको बचाने का काम करता है उसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये यूरिनोजेनिटल ग्लैंड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ये कपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। कपुलेशन का प्रोसेस यहाँ इसके माध्यम से होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? ये यूरिनोजेनिटल अपर्चर होता है। यूरिनोजेनिटल अपर्चर, यूरिनोजेनिटल अपर्चर क्या होगा? यूरिनोजेनिटल अपर्चर होता है। इसके थ्रू क्या होता है? यूरिन एंड स्पर्म दोनों यहाँ से सीक्रेट हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं हम लोग टीएस स्ट्रक्चर, ठीक है। टीएस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? देखिए, अगर ये जो टेस्टिस है इसको हम लोग टीएस स्ट्रक्चर अगर इसका लेंगे तो इसके अंदर में कुछ छोटे-छोटे ट्यूब हमको दिखेंगे। तो इस ट्यूब को हम लोग क्या नाम देंगे? इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। क्लियर? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर? इसी का जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वही क्या करता है? मियोसिस डिवीजन करेगा और स्पर्म का मतलब कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन ये करवाता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें कुछ उभार के रूप में एक कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, सर्टोली कोशिका। ठीक है, ये सर्टोली कोशिका क्या करेगा, इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। कौन से हार्मोन का, इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, जो कि एफएसएच को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच की गैपिंग में ना, इसके बीच में जो गैप होता है यहाँ पर क्या होगा, कुछ छोटे छोटे सेल्स रहेंगे। इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिका हिंदी में बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेडिंग सेल। क्या बोला जाता है इसको, लेडिंग सेल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लेडिंग सेल बोला जाता है। ये लेडिंग सेल क्या करता है, हार्मोन का सीक्रेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करेगा ये, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये सीक्रेशन करता है। ठीक है, जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, जो कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को ये उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आवाज का भारी होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सभी क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इसको हेल्प करता है। ठीक है, या स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये सब को कंट्रोल कौन करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और भाई ये भी एक प्रकार का ऑर्गन है, तो ऑर्गन के अंदर में क्या होगा, ब्लड कैपिलरी होगा। ये क्या है, ब्लड वेसल है या ब्लड कैपिलरी बोल सकते हैं। क्या है ये, ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये लीजिए क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर में प्रेजेंट होगा, और ये सब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। किसके अंदर में हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के नाम से हम लोग टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि मेल के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेल के केस में क्या हो गया, टेस्टिस क्या हो गई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। क्लियर, आगे समझ लेते ना।